हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस एस्पायरेंट अड्डा। पीसीएस एस्पायरेंट अड्डा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे वीडियो 2018 एग्ज़ाम की जो आंसर की आई है, रिवाइज आंसर की आ गई है, तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अब देखो, डिस्कशन करने का मतलब आप समझ सकते हैं कि यार ऐसा होता है ना कि पता नहीं आयोग कहाँ से आंसर की बनाता है, मुझे तो समझ में नहीं आता इसका। और आंसर की जब बनाता है तो गड़बड़, और फिर जब पहली बात तो क्वेश्चन में ही इधर उधर झोल झमेल कर ही देता है। साथ में अब देखो, रिवाइज्ड आंसर की दिया, इतने दिन बाद दिया, लटकाए रहा लटकाए रहा। अब आयोग की मंशा है नहीं कि अभी तुरंत जॉब दी जाए, साफ साफ बात है। तो इस वजह से फिर से आयोग ने लोचा कर दिया आंसर की में। लोचा बहुत नहीं हुआ है, एक आध जगह पे दिख रहा है, एक दो जगह पे कह सकते हो। और इससे पहले जब मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने बोला था कि 2 से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम आयोग इधर उधर करेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला है। तो उस समय लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि जो तुम्हारे सही है वही केवल आंसर होने चाहिए तुम्हारे हिसाब से, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अब मैंने जितने बोल रखे थे उससे भी कम कर दिया आयोग ने। मैं बोल रखा था कि भैया देखो, जो तुम्हारा शतरंज वाला है, ब्लिट्ज और अमेरिकन फुटबॉल, मैंने बोला था कि इसमें दोनों सही हैं, लेकिन अगर मोस्ट प्रोबेबल जैसे कहते हैं ना कि क्लोजेस्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे, तो क्लोजेस्ट ऑप्शन को अमेरिकन फुटबॉल चूज कर लेगा। 26 फर्स्ट की बात मैं कर रहा हूँ, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा। मैं ये 26 फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, ये ऑफिशियल आंसर की जो आई है। अब अमेरिकन फ़ुटबॉल की बात कर रहा था मैं, और ब्लिट्ज़ की बात कर रहा था। ब्लिट्ज़ एक चैम्पियनशिप होती है, मैंने बोला था फिडे की साइट से जा कर के ले लेना, वहाँ पे ऑफिशियल आपका दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते थे। प्रूफ में प्रूफ लगाया, पर उन्होंने अमेरिकन जो फुटबॉल था, तो ज़रा आप उसको देख लीजिएगा, उसको ही सही माना है, पहली प्रायोरिटी उसी को दी है, क्योंकि उनके हिसाब से ब्लिट्स एक चैम्पियनशिप है, ना कि वो खेल का एक टर्म है, और ये खेल का टर्म है। तो शायद इसी वजह से प्रायोरिटी दी, पर उसको एफएम देना चाहिए था, क्योंकि ब्लिट्स कई सारे क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्स में आ चुका है जो कि चेस से ही रिलेटेड रहता था। लेकिन मैंने बोला कि आयोग का अड़ियल रूख या भर्ती को फंसाने का तरीका, या जो भी कुछ है इस केस में, कितना भी चैलेंज किया जाए, शायद अमेरिकन फुटबॉल को ही वो लोग सही मान लेंगे। इस पे शायद बहुत फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन कोर्ट केस तो जाना इसका तय है। दूसरी चीज़ पे बात करता हूँ मैं। दूसरी चीज़, एफएम कहाँ मिला है, ये देखिए। 6वीं से 7वीं शताब्दी तक जो इसमें मगध दिया हुआ था, इस पे मैं बहुत ज़ोर ज़ोर चिल्लाया था कि इसको अगर ना भी कोई लगाएगा तभी एफएम मिलेगा। मैक्सिमम लोगों का सही था, इसलिए क्योंकि सारे मगध मार के आए थे, पर क्वेश्चन किसी ने सही से पढ़ा ही नहीं था। क्वेश्चन पढ़ा होता तो शायद मगध नहीं लगाता, या आयोग की मंशा को वो समझ गया था विद्यार्थी, उसने मगध लगा दिया कि एफएम तो मिलना है, ऐसे छोड़ के ऐसे मतलब है नहीं। तो उसने बहुत इंटेलिजेंट वर्क किया था, इस क्वेश्चन को ही गलत उसने दे रखा था, क्योंकि यहाँ 6वीं से 14वीं शताब्दी दे दिया था, जो कि मगध पीरियड था 6 वीसी से, ईसा पूर्व से, और 4th या 3rd वीसी तक था। तो यहाँ पे फुल मार्क्स मिलना ही था, क्योंकि क्वेश्चन ही उसने गलत फ्रेम किया हुआ था। तो एक अच्छी चीज़ ये हुई कि यहाँ फुल मार्क्स मिल गया। यहाँ पे कालाफ वाला एक सिस्टम था, जो यहाँ आह्वान दिया था, यहाँ कालाफ दिया था, और असहयोग आंदोलन का, तो यहाँ तो फुल मार्क मिलना चाहिए था। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आयोग, अभी ये देखो, ऐसी जगह पे लगा कि आयोग नहीं चाहता विवाद हो, लेकिन एक ऐसी जगह पे जहाँ पे उन्होंने यूरेनस वाला क्वेश्चन डाल दिया है, ये ब्लिट्ज वाला था। इसमें शायद चैलेंज करके भी कुछ नहीं होगा, लेकिन बच्चे करेंगे चैलेंज अमेरिकन फुटबॉल को। लेकिन मैं बोल रखा था कि इसमें अगर आयोग अपने मन पे चाहेगा तो करेगा, क्योंकि चेस भी सही है, अमेरिकन फुटबॉल भी सही है, पर अगर क्लोजेस्ट ऑप्शन जैसी चीज़ों पे जाता है तो ये खेल से संबंधित शब्द है, ये उस चैम्पियनशिप का नाम है जो ब्लिट्ज चैम्पियनशिप वगैरह होती हैं। तो इन दोनों में यही फ़र्क है, इसलिए ये इस पे सुटेबल आंसर, ये जो कहते हैं कि समझ के आधार पे जो सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन हो, उस आधार पे तो ये चला जाएगा। लेकिन बच्चे चैलेंज करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही यूपी ट्रिपल एस सी फ्रेम करता है। एक क्वेश्चन और था, ये देखिए, यूरेनस लगा दिए है, जिस ग्रह पर सबसे अधिक बलय है, द प्लेनेट हैविंग मैक्सिमम रिंग्स। मेरी जानकारी में तो अभी तक भी सैटर्न ही है, पहले इन्होंने शायद आंसर भी सैटर्न दिया था।
अब पता नहीं क्या सोच करके इन्होंने फिर से यूरेनस कर दिया है। यूरेनस का मुझे कहीं आंसर मिल नहीं रहा है, आप लोगों को मिलेगा तो आप ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे सैटर्न है, तो इन्होंने करेक्शन जो किया है इसको करेक्शन नहीं करना चाहिए था। अब देखिए इसमें हुआ क्या, मेरा जो मानना था कि चेंज होगा ब्लिट्ज अगर करेंगे तो, जो मैं बोल रखा था मगध वाला जो 6th BC से 14th BC दिया, सॉरी 6th सेंचुरी से 14th सेंचुरी दे रखा था। मेरे नज़र में ये दोनों क्वेश्चन ही सबसे सटीक क्वेश्चन थे जिनको चेंज करना चाहिए था। कालाफ वाला भी था। ये तीन मैंने बता रखे थे कि इन तीनों में ही मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। इससे पहले कई सारे लोगों ने नेगेटिव कमेंट किया कि आपके जो सही हैं वही आपके हिसाब से होने चाहिए। आज मैं बोलता हूँ भाई साहब जा कर के अब चेक कर लो। आयोग ने और एक गूगली फेंक दी है, यूरेनस को गलत साबित कर दिया है, जो कि नहीं है, ये तो चैलेंज हो ही जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त हुआ क्या, क्या ब्लिट्ज बदला? वहाँ पे भी मैंने बोला था कि ये आयोग के ऊपर है, अगर मोस्ट सुटेबल आंसर की तरफ जाएगा तो आपको फिर से इसमें नहीं मिलने वाला है। और फिर आखिरकार नहीं मिला, है ना, माफ़ी चाहूँगा 1 मिनट के लिए, नहीं मिलने वाला है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ देख लिया कि ब्लिट्ज भी नहीं हुआ। अब किया क्या जा सकता है? अभी तो कोर्ट में ही जाने वाला है, कुछ और आगे का प्रोसेस होगा तो आप लोग मुझे बताइएगा। चैलेंजिंग क्वेश्चन अभी मैं बोल रहा हूँ, इसमें अगर आपको जाना है तो मुझे यूरेनस का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे सैटर्न ही होना चाहिए और सैटर्न ही इसका सही आंसर होना चाहिए। अब देखो 26 की फर्स्ट शिफ्ट, इसके बारे में एक चीज़ मैं और बता दूं, सब लोग बोल रहे हैं कि बहुत आसान शिफ्ट थी, बहुत ज़्यादा आसान थी। कायदे की बात है, सबसे ज़्यादा नुकसान होगा उस शिफ्ट को जहाँ पे 4 FM मिले हुए हैं। 4 FM मिलने का मतलब नॉर्मलाइजेशन में नुकसान होने का मतलब ये हो गया कि 26 की फर्स्ट शिफ्ट को बहुत परेशान मत होइए आप लोग कि मेरे नंबर्स बहुत कम हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर यही रह जाएंगे, दूसरी शिफ्ट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे या आपके 2-4 नंबर कम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपके जो मार्क्स हैं, अगर आप भी इस पेपर के बाद भी जो आज ऑफिशियल आंसर की आई है इसके बावजूद अगर आपके 215 बन रहे हैं, 215 अगर बन रहे हैं तो आप पूरी तरीके से सेफ़ हैं इस शिफ्ट में भी। इस हिसाब से कह रहा हूँ क्योंकि पिछली बार से कम गई है कट ऑफ, ये पक्का है। अगर मैं मान लेता हूँ 210 नंबर गई है और 5 नंबर कम कर देते हैं, ये मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ, ये होना नहीं चाहिए, पर भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर होगा तब भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि 211 से तो कम गई है जनरल की कट ऑफ। तो इस बेस पे मैं बोलूँगा कि 209-10 वाले भी अपने आप को फाइट में रखें। ऐसा नहीं है कि वो बाहर हो गए 26 फर्स्ट वाले, और भी कई फैक्टर काम कर सकते हैं पर मुझे नहीं लगता। तो अभी आप लोगों को और क्या क्वेश्चन में लग रहा है डाउट? मैंने अभी सरसरी निगाह से 26 फर्स्ट का देखा है, अदर शिफ्ट वाले भी अगर हैं उनके भी क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा क्योंकि मैंने अदर शिफ्ट का पेपर नहीं देखा था। अब मार्क्स कितने बन रहे हैं किसके, वो भी आप बताइए। क्या कट ऑफ आपके हिसाब से जा सकती है वो भी बताइए। मैंने 103 से 107 की रेंज में बताया हुआ था बहुत पहले ही, यही कट ऑफ होनी चाहिए। तो ये 206 से 214 जो कि सुनने में आ रहा है कि 211 से कम गई है रेंज, लेकिन अगर कोई सोचे कि 200 पे आ जाएगा तो नहीं आने वाला है, ये फिक्स है। कट ऑफ आपकी कम से कम 206 नंबर जनरल की जानी है। ये नॉर्मलाइज्ड होने के बाद स्कोर है, ये हर शिफ्ट की बात मैं कर रहा हूँ। कोई ये सोचे कि मेरी शिफ्ट का टफ आई थी मुझे नुकसान हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपकी टफ शिफ्ट आई थी, आपको नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स मिलेंगे, पर किसी शिफ्ट को एकदम हलवा बता देना, ये शायद आप दूसरे के पेपर को ढंग से देखे नहीं। ये हवा चली मार्केट में कि ये शिफ्ट बहुत आसान है, ये शिफ्ट बहुत आसान है, इस वजह से लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। बिल्कुल 4-6 नंबर का फ़र्क पड़ने वाला है, 4-6 नंबर का फ़र्क, 4 से 5-6 पड़ सकता है अभी भी। लेकिन आप इस चीज़ के लिए तैयार रहिए कि आपके अगर 198-95 भी हैं, 195 तक हैं सेकेंड शिफ्ट में, जो टफेस्ट शिफ्ट मानी गई है अभी तक, देख करके असली में टफ शिफ्ट क्या है वो आयोग डिसाइड करेगा, हम आप नहीं करेंगे। लेकिन वो है तब भी नॉर्मलाइजेशन से आप फाइट कर जाएंगे। तो मेरे हिसाब से यही है, आयोग बहुत बड़ी गलती कर रहा है
ये यूरेनस वाले ऑप्शन को लगा करके आप लोग बताइए किसी भी शिफ्ट के हो कौन कौन से क्वेश्चन आपको लगता है कि अभी भी सुधार होने चाहिए या न्याय हुआ है। मेरे हिसाब से तो भैया ये 3 क्वेश्चन थे, और जो मैंने बताया था ब्लिट्ज, मगध और साथ साथ कॉल ऑफ गांधी जी वाला, बहुत ये मेरे पिछले वीडियो में भी देख लीजिए, वहाँ पे कमेंट कुछ लोगों ने किए हैं यही कि मेरे सही हैं इस वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो बिल्कुल नहीं, वही चीज़ें हुई हैं। एक क्वेश्चन और बल्कि माइनस कर दिया गया है। वो माइनस किया गया है कौन सा, वो यूरेनस वाला डाल दिए जो सैटर्न होना चाहिए था। तो इसी के साथ मैं बोलूँगा कि भैया चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा। बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब चल रही है, बहुत मुश्किल से वीडियो बना पा रहा हूँ। तो तबीयत जब ठीक हो जाएगी तो वीडियो फिर से लाना स्टार्ट करूँगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।